तो जो लोग बोलते हैं ना लड़कियों को ब्लश से तो ऑब्सेशन क्या है, ये ऑब्सेशन। स्ट्रगल होते हैं, स्ट्रगल भी होते हैं। मुझे नहीं पता, मेरा शायद पीछे वाला दिमाग बोल रहा है I'm like no they are my real lashes, क्या पानी देखो। पर तो मैं बहुत छोटी थी यार, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी मेकअप वेकअप की, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। छोड़ो सब भाड़ में जाए, मैं तो खा रही हूँ, मुझे जो खाना है। लेट्स प्रिटेंड वी आर ऑन अ फेस टाइम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आप लोग अपने पॉपकॉर्न वगैरह जो भी आपको पसंद है खाने वो साथ में लेके बैठो, क्योंकि एक बहुत ही लंबी सी बकबक करने वाली वीडियो होने वाली। बिकॉज इस पूरे वीडियो में आई एम जस्ट गोना रैंट अबाउट माय लाइफ रिसेंटली, हाउ माय मार्च मंथ हैज बीन, कैसा गया है सब कुछ, क्या चल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड साथ ही साथ आई एम गोना गेट रेडी एंड डू दिस वेरी प्रिटी एंड क्यूट सी मेकअप लुक पूरे वीडियो में। So now let's get started. Okay, so I'm starting this get ready with me with very like basic things like prepping my skin, because अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने स्किन पे। My skin is crying for hydration, क्योंकि मैं फेस वॉश करके आई थी ना, I've been like setting up my tripod and things, तो मुझे बहुत टाइम हो गया फेस वॉश के। मेरी स्किन इतनी इची और मतलब वो ऐसी ड्राइंग हो रही है बिकॉज ऑफ फेस वॉश मैंने 15 मिनट पहले कर लिया था। सो I'm just applying this sunscreen जो मुझे मेरे डर्मेट ने दिया अभी। If you don't know, I've been getting treatment from like past 1 month, क्योंकि मेरे को फेस पे डार्क स्पॉट्स एंड आई वांटेड देम टू गेट ओके। मेरे को ना अगर इतना सा भी पिंपल आ जाता है, उसका डार्क स्पॉट आ जाता है, वो भी डार्क स्पॉट ऐसे छोटा बहुत नहीं आता कि 2 दिन में चले जाए, 15 दिन में चले जाए, जाते ही नहीं है, एकदम वो काला धब्बा सा पड़ जाता है मेरे स्किन पे। तो आई वाज लाइक कि चलो मैं डर्मेट को दिखा ही लेती हूँ। एंड हाउ वाज योर मार्च? बिकॉज माइन वाज really bad and exhausting. I don't know, there is something about March month जो हर कोई बोल रहा है इतना लंबा था, because it was मतलब ऐसा लग रहा था ना मार्च खत्म ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है बस। I was so irritating throughout the March, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं काम करना चाह रही थी बट मैं कर नहीं पा रही थी। I wanted to shoot videos बहुत सारी, मेरे पास आइडियाज भी थे बट I just couldn't, मतलब चाहते हुए भी I just couldn't। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास आइडियाज थे, मेरे पास टाइम था, मेरे पास सब कुछ था, बट पता नहीं यार वो हो ही नहीं पा रहा था वीडियोस वगैरह फिल्म करना। एंड नॉट ओनली वर्क वाइज, इट वाज रियली बैड लाइक इमोशनली एंड ओवरऑल बहुत बुरा था। एंड नॉट ओनली माइन, मेरे दोस्तों का भी, मतलब जितने भी मेरे लोग कॉन्टैक्ट में थे, ऑल आर लाइक भाई ये मार्च मंथ था, न जाने क्या था भाई, इट वाज रियली बैड। ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन व्हिच मेक्स मी लुक थोड़ा डार्कर, आई डोंट नो, बट आफ्टर लाइक हाफ एन आवर थोड़ा सेटल डाउन हो जाती है। बट अगर इसको इमीडिएटली लगा लो ना, उसके बाद आई डोंट नो, मुझे मैं थोड़ी डार्क लगने लगती फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट होता है मेरे साथ ये। So now moving on to the next step, which is Elf Halo Glow. As you all know, I love it. And not only like March, ये पूरा भी जितना 2026 निकला है ना, it is crazy भाई, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, साल नया चालू हो गया है, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जनवरी फरवरी मार्च, इट वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग भाई, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, जिसमें से मार्च वाज रियली बैड फॉर मी। इट वाज लाइक कि मतलब मेरे को ना एनर्जी जीरो थी मेरे अंदर कुछ भी करने के लिए। आई वांटेड टू, बट मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं थी। एंड नॉट ओनली मी, मैंने बहुत लोगों से सुना है दैट इट वाज नॉट दैट गुड। एंड ऑल्सो लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे बॉडी में एनर्जी जीरो है। जब भी कोई काम करने की बारी आती है ना, आई एम लाइक आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैं तो थक गई, अब मुझ पे नहीं हो रहा है। जैसे कि कल मैं और मम्मा कबर्ड साफ कर रहे थे मेरा, बिकॉज वो इतने टाइम से गंदा था ना। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स वगैरह फॉलो करते हो एंड इफ यू नो मी, मेरे कबर्ड को देखा है आपने, तो आपने नोटिस किया होगा कितना कचरा भरा हुआ है उसमें। ऐसा लगता है नगर निगम का पूरा वो है जिसमें वो लोग कचरा ऐसे थ्रो कर देते ना, वो लगता था, वो बहुत गंदा था। मतलब कोई आ जाए ना रूम में तो मेरी मम्मा तो ऐसे कहती थी कबर्ड मत खोलना अपनी इनके सामने, बिकॉज शी इज लाइक लोगों को लगेगा कचरा है ये एंड वो, टिपिकल इंडियन मॉम। तो भाई कल फाइनली उसकी बारी आई गई थी, मैं और मम्मा साफ कर रहे थे। एंड कबर्ड साफ करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि मेरी बहुत एनर्जी लग रही है उसमें या ऐसा कुछ भी। बस कपड़े निकालना था, फोल्ड करने थे, लगाने थे, जिसमें मेरे साथ मेरी मम्मा भी हेल्प कर रही थी। बट ऑब्वियसली मम्मा है तो ये समझो कि 70% काम वो करती है, जो बचा हुआ काम है 30% वो मैं करती हूँ। स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा था ना, कल मैंने कौन सी मजदूरी की है भाई, बहुत ज्यादा थक गई थी मैं। एंड कल मुझे रियलाइज हुआ, छवि तेरे अंदर ना एनर्जी जीरो है कुछ भी करने की। आई गेट टायर्ड सो इजीली कोई भी काम करके, एंड उससे मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू रियली वर्क ऑन माई न्यूट्रिशन। जो मैं खा रही हूँ, मैं तो वैसे भी मतलब थोड़ा हेल्दी खाना चालू कर दिया कुछ समय से, कुछ महीनों से। मैं छोटे छोटे चॉइसेस अपने दिन में ऐसी बनाती हूँ, जैसे कि ड्राई फ्रूट सुबह सुबह खाना, कोकोनट वाटर में 1 महीने से लगातार सुबह पी रही हूँ, एम्प्टी स्टमक, विच इज रियली गुड। मतलब ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस हैं जो मैं अच्छी कर रही हूँ। बट कल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे और भी बेटर करने की जरूरत है अपनी ईटिंग लाइफस्टाइल। बट मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अपनी ईटिंग लाइफस्टाइल सही करने जाती हूँ ना, और अगर मेरा जैसे इमोशनली मैं कभी थोड़ा ठीक नहीं हुआ, मुझे थोड़ा उतना बेटर नहीं लग रहा है, तो अगर उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा हेल्दी खा रही होती हूँ, मुझे अगर कोई क्रेविंग होती है, मैंने वो रोक ली क्रेविंग फोर्सफुली, फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। मतलब फिर तो मेरा ऐसा हो जाता है मुझे कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो सब भाड़ में जाए, मैं तो खा रही हूँ, मुझे जो खाना है।
मतलब ठीक है, विच इज़ ओके कभी-कभी अगर आपको कुछ बाहर का खाना है तो, बट मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मैं कुछ चालू कर दूँ करना, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसको एट इट्स बेस्ट करना है, मतलब पीक पे उसके बेस्ट लेवल पे लेके जाना है। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब थोड़ा मैं कहूँ कि अनकंसिस्टेंट हो जाऊँ चीज़ों के साथ। तो मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम है भाई बहुत ही अलग टाइप की। एंड आई जस्ट लव दिस कंसीलर, दिस लॉरियल वन। देखा आपने कितना बढ़िया कवरेज दिया है इसने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने मेरे एम्प्टीज़ वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था मेरा पूरा एम्प्टी हो गया था। मैं इसको मँगाने नहीं वाली क्योंकि मेरे पास और भी कंसीलर्स रखे हुए थे, बट मैं उनसे बोर हो गई। मेरे पास जितने भी कंसीलर थे एंड आई वाज़ लाइक कि भाई मुझे कुछ नया चाहिए अपने मेकअप रूटीन में। मेरे साथ ऐसा है, मैं चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो मैं जो भी मेकअप फॉलो कर रही थी ना उसमें बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी चीज़ों से, तो आई वाज़ लाइक कि चलो अब इट इज़ द राइट टाइम टू बाय दिस। एंड इस बार मैंने इसको एक अलग शेड में लिया है। मुझे नहीं पता था इसमें 308 करके भी कोई शेड आता है। आई थिंक कि अभी कोई रिसेंटली ऐड हुआ है शेड, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 314 एंड 317 वर द ओनली शेड्स जो इसमें अवेलेबल थे, बट अब इसमें 2-3 शेड्स और आ गए हैं व्हिच इज़ गुड, क्योंकि इस कंसीलर में शेड की ज़रूरत तो थी यार। कंसीलर बहुत अच्छा है, बट पहले इसमें सिर्फ 2 ही शेड्स आते थे, अब वी हैव मोर ऑप्शंस। एंड जिस हिसाब से मैं वीडियो में रैंट कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ फेस टाइम पे हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि ये फेस टाइम, लेट्स प्रिटेंड वी आर ऑन अ फेस टाइम, ओके? मैं अपनी चीज़ों के बारे में रैंट करूँ यहाँ पे। कितनी अजीब हूँ ना, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब हर चीज़ करने के बाद ना मैं बस ये बोल देती हूँ, इट इज़ व्हाट इट इज़, बिकॉज़ है ऐसा। क्या बोल रही हूँ मैं? ओके, सो लेट मी टेल यू वन हैक जो मैंने अभी बहुत ही रिसेंटली ऐसे ही खेलते-खेलते डिस्कवर कर लिया। मैंने ये एल्फ हेलो ग्लो थोड़ा-सा अपने हाथ के पीछे लिया है एंड मैं इसमें ना अपना थोड़ा-सा कंसीलर मिक्स कर लूँगी। मैंने कभी मतलब मैंने आज तक ऐसे किसी को करते हुए देखा नहीं है नेट पे कि कोई अपना हेलो ग्लो अपनी कंसीलर में मिक्स कर रहा है, बट पता नहीं क्यों मेरे लिए बहुत बढ़िया काम किया ये। मेरे को मेरी अंडर आइज़ और ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रही थी, मेरे को क्रीजिंग बहुत कम हुई। आई डोंट नो मतलब कोई ऐसा करता भी है कि नहीं, बट मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा अपने कंसीलर के साथ हेलो ग्लो को मिक्स करके। अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ लगाऊँगी लाइक दिस। मतलब ओवरऑल जो कंसीलर की फिनिश आई ना इससे, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। क्रीजिंग तो बहुत ही नामात्र हुई थी, तो विच इज रियली नाइस। आई एम यूजिंग दिस पैक का ब्रश फॉर ब्लेंडिंग। एंड लेटली मुझे नहीं पता मैं इतना थोड़ा सा इरिटेटेड क्यों हो गई हूँ चीज़ों को लेके। इरिटेटेड नहीं, मतलब मैं डिले करने लगी हूँ चीज़ों को, नॉट बाय चॉइस आई वांट टू डू, बट समहाउ वो डिले हो जाती है। सॉरी। जैसे कि ये वीडियो अभी जो मैं बना रही हूँ ना, मैं ये अभी नहीं बनाने वाली थी बिकॉज मैं सुबह से बनाना चाह रही थी, बट छोटी मोटी चीज़ें कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से आई कुडंट। आई वाज लाइक मैं आज अब बना ही नहीं रही हूँ, मैं इसको कल ही बनाऊंगी। बट फिर मुझे वो गिल्ट भी आता है कि यार आई वांट टू पोस्ट वीडियोस, मुझे कंसिस्टेंटली पोस्ट करना ना बहुत अच्छा लगता है, बट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसकी वजह से वीडियोस में थोड़ा सा डिले आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे बहुत चिढ़ मचती है जब मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, बट वही आई कांट डू एनीथिंग। अब वो डिले आ रहा है तो आ रहा है। अब जैसे कि सुबह से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब फिर कुछ होता है तो मैं थोड़ा चिढ़ जाती हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मैं चीज़ों से बहुत इरिटेट जल्दी होने लगी हूँ आजकल। एंड ये मैंने स्पेशली नोटिस किया, जो मार्च मंथ आया ना उसके बाद ही हुआ है। मैं वैसे इतना इरिटेट नहीं होती हूँ, बट ये मार्च थ्रू आउट ऐसा था ना कि मतलब आई वाज पुटिंग एफर्ट्स इन माय वर्क, बट वो मुझे उतना रिजल्ट नहीं दे रहे थे। तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसी हो गई थी कि यार, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप कोई काम करो बहुत इच्छा से, बहुत ये खुल नहीं रहा है, एक मिनट, खुल नहीं रहा है ये। खुल गया गाइस, मैं भी मम्मा से खुलवा के लेके आई इसको। एंड ऑल्सो व्हाट्स विद द कफ भाई, इस टाइम हर किसी को इतना खांसी जुकाम फीवर क्यों हो रहा है? मेरे मतलब विदाउट एनी रीजन। मेरे को पूरी सर्दियों में जुकाम नहीं हुआ इतना सा भी, और अब मुझे ऐसा जुकाम हुआ है कि मेरी खांसी रुक नहीं रही है। भाई पता नहीं आजकल क्या ही उल्टे वेदर्स हो गए हैं, गर्मी में बारिश, बारिश में गर्मी, सर्दी में गर्मी। भाई व्हाट्स विद मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, आई डोंट नो। बट नाउ हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट विच इज ब्लश। तो मैं थोड़ा खुश हो जाती हूँ, वो चिड़चिड़ा वाला माहौल अपन थोड़ा साइड में रखते हैं। लेट्स बी अ लिटिल हैप्पी। एंड आपको पता है मुझे ना पहले ब्लश ब्लश लगाना उतना ज्यादा पसंद नहीं था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ब्लश लगाना। मेरे को ऐसा लगता था मैं ब्लश लगा ली हूँ तो मेरा मेकअप डार्क लगने लगा है, बट नाउ आई एम अ क्रेजी क्रेजी ब्लश पगली। मैं ब्लश लगाए बिना बाहर जा ही नहीं सकती हूँ। मतलब अगर मैं कोई मेकअप नहीं भी कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा टिंट तो अपने गालों पे लगाऊंगी, उसके बिना तो मेरा बनता ही नहीं है कुछ भी। एंड ऑल्सो लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कि जिनके थोड़ी सी चबी चीक्स होते हैं ना, जिनको अपना फेस थोड़ा सा एंगल दिखाना, उनको अपना ब्लश यहाँ लगाना चाहिए, पर मुझसे हो ही नहीं पाता है। आई वॉन्ट माई फेस टू लुक वेरी स्लिम, बट अगर मैं यहाँ पे ब्लश ना लगाऊं ना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने अपना मेकअप वेकअप कुछ किया हुआ है। सो ठीक है, मेरी चीक्स चबी लगने दो ऐसे, बट मैं ब्लश तो यहीं लगाऊंगी। देखो ब्लश लगा के कैसे जान आ गई मेरी शक्ल पे। Amazing! ऐसा लग रहा है ना कितना वाओ, प्रिटी, सुंदर, क्यूट टाइप्स। या ये होता है ब्लश लगाने से। तो जो लोग बोलते हैं ना लड़कियों को ब्लश से इतना ऑब्सेशन, क्या है ये ऑब्सेशन है। तुम लोग लगते हैं इतना क्यूट ऐसे लाल लाल गाल करके हम लगते हैं ना, सो ये ऑब्सेशन है। आप समझ में आया? नाउ इट इज टाइम टू पाउडर माई फेस एंड दिस इज माई बेस्ट बेस्ट मेकअप परचेज सो फार। मेरे पास इतना सारा मेकअप भरा हुआ है मेरी वैनिटी में, बट दिस इज दैट प्रोडक्ट जिसके लिए मतलब मेरी तारीफ, मेरा प्यार खत्म ही नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे सामान है, बट इसके लिए मेरा अलग ही प्यार है, क्योंकि जो ये रिजल्ट देता है ना, इट इज अमेजिंग। दिस इज दी हुडा
ब्यूटी पाउडर, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा हर मेकअप आर्टिस्ट से, हर मेकअप इन्फ्लुएंसर से, बट इट इज़ रियली नाइस, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो मतलब बचपन से मुझे मेकअप कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मेरे पूरे घर में किसी को इतना शौक नहीं है मेकअप-वेकअप का, बट आई एम समवन जो मतलब मुझे अब परफेक्ट टेस्ट तो याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जब से मेरे को याद है, मुझे नहीं पता वो एज क्या थी, जितना मुझे याद है मेरे बचपन का, मैं तब से मेकअप पगलू हूँ। एंड मेरी फर्स्ट आई शैडो पैलेट पता है वो नकली वाली जो अमेज़न पे नहीं मिलती थी, कोई बहुत ही फेमस ब्रांड है, मैं उसको यहाँ मेंशन कर दूँगी या फोटो यहाँ पे लगा दूँगी, जो व्हाइट कलर की पैलेट आती थी, उसमें बहुत सारे कलर्स होते थे। मेरी सबसे पहली लाइफ की आई शैडो परचेज़ वो थी और उससे मैंने इतने मेकअप किए और वो नकली थी आई शैडो पैलेट। इट वाज़ मतलब अब मैं सोचती हूँ भाई उसमें कितने गंदे-गंदे इंग्रीडिएंट्स होंगे, तभी तो मैं उसको यूज़ कर लिया है। बट तब मैं बहुत छोटी थी यार, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी मेकअप-वेकअप की। एंड शुरू में तो बचपन में मैं बहुत ही गंदा मेकअप करती थी भाई, इतना खतरनाक मेकअप करती थी ना, मैं अपनी मम्मी को भूत बना देती थी। मतलब मम्मा पूरा काम-वाम कर रही हैं, सब कर रही हैं, वो काम से फ्री हुए, हम कि मम्मा बैठ जाओ, मुझे आपका मेकअप करना है, क्योंकि आई एम अ मेकअप पगलू। सो मेरी मम्मा बेसिकली मेरे मैनीक्विन का काम करती थी कि मुझे जो भी मतलब वीडियोस पे इंस्टा पे या यूट्यूब, उस टाइम तो मैं यूट्यूब ज्यादा चलाती थी, इंस्टा ज्यादा चलता भी नहीं था, तो मैं मम्मा से बोलती थी आ जाओ मुझे आप पे ट्राई करना है। एक बार ऐसे ही ना स्मोकी आइज का बड़ा ट्रेंड चला था, स्मोकी आइज मेरे को देख के बड़ी सुंदर लगती थी कि भाई ये कैसी होती होंगी, तो मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे थे यूट्यूब पे, पता नहीं उस टाइम में किसको फॉलो करती थी मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, बट मैंने किसी का तो ट्यूटोरियल देखा था और उसको देख के मैंने मम्मा से बोला मम्मा आओ मैं आपका मेकअप करती हूँ। मैंने बढ़िया बड़ा कोशिश किया मम्मा का मेकअप करने की, एंड उस टाइम ना मैंने वाटरप्रूफ का ओ शिट, यहाँ पे मैंने मस्त ये लगा लिया। ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो मैंने मम्मा को बोला कि चलो आओ मैं आपका मेकअप करती हूँ, मैंने उनका बढ़िया से वाटरप्रूफ काजल तो मैंने उस टाइम ले लिया था, बट मैंने उसका रिमूवर नहीं लिया था, मेकअप रिमूवर। मैंने मम्मा का बढ़िया सा मेकअप कर दिया जो भी मुझे करना था, एंड उसके बाद जब मम्मा ने उसको रिमूव किया ना बहुत ही गंदा हुआ था। सबसे पहले तो मैंने उनको पांडा आइज में क्रिएट कर दिया था स्मोकी आइज की जगह, तो मम्मी की आंखें एकदम ऐसी काली काली लग रही थी एकदम रकून की तरह। फिर मम्मा बोल रही थी मैं इसको धोने जा रही हूँ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कितनी गंदी लग रही है ये फलाना ढिमकाना। मम्मा धो आई, पर काजल तो वाटरप्रूफ था, वो कैसे छूटेगा। तो मेरी मम्मा उन काली काली काजल वाली आंखों को लेके 2 दिन तक घूमती रही, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, मेरे पास नहीं थे ये ऑयल क्लेंजर या फिर गार्नियर का माइसेलर वाटर भी नहीं था, बिकॉज मैं मेकअप उतना ले नहीं पाती थी उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं मम्मी को बोलूंगी मुझे 10 चीजें मेकअप की दिलवा दो, तो वो उस एज पे तो मुझे नहीं दिलवाती। आज तो मेरे पास सब कुछ है जो मेरे को चाहिए मेकअप में, मैं खुद से ले लेती हूँ, बट उस टाइम पे तो नहीं था ना भाई। मेरी मम्मा के इतने फनी फनी मेकअप लुक्स किए हैं ना मैंने, लाइक क्रेजी लेवल, और अब मैं याद करती हूँ तो हम लोग इतना हंसते हैं ना। सो अगर आज मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ ना, उसका पूरा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, बिकॉज भाई अगर मैं उन पर प्रैक्टिस ना करती तो आज मैं इतनी परफेक्ट हो पाती मेकअप में। और मुझसे ना बहुत से लोग पूछते भी है कि क्या आपने मेकअप ऑनलाइन सीखा है या किसी मेकअप आर्टिस्ट से सीखा। मैंने किसी से नहीं सीखा है थ्रू आउट, मतलब बहुत साल हो गए यार, अगर मैं बचपन की बातें कर रही हूँ एंड आज 2026 है, तो मतलब इतने सालों में मैंने बहुत मिस्टेक्स कर करके या फिर जो गंदे गंदे मेकअप लुक्स बना बना के, मुझे तो पहले विंग क्रिएट करना भी नहीं आता था, बट अब आता है अच्छे से। तो इसका मतलब एक प्रैक्टिस के साथ मैंने सब कुछ सीखा है। मैंने आज तक कोई ऑफिशियल मेकअप क्लास नहीं लिया, यूट्यूब इंस्टा और ट्यूटोरियल्स के थ्रू ही मैंने पूरा मेकअप सीखा है, क्योंकि मेरा मेकअप में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। नाउ लेट्स वेट फॉर दिस टू ड्राई, ताकि मैं इसको अच्छे से निकाल पाऊँ स्पूली के थ्रू, क्योंकि बिना सूखे निकाल लूंगी तो मुझे आई मेकअप करना है, मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि फिर ये काला काला हो जाएगा। इसको मैं निकालने के बाद आती हूँ। ओके सो मैंने अपना ये भी निकाल लिया, मैंने अपनी विंग भी ऑफ कैमरा ही क्रिएट कर ली थी, क्योंकि मैं यहाँ बातें करते करते इसको बैलेंस कभी भी नहीं कर पाती। सो मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया। नाउ इट इज टाइम टू अप्लाई माई मस्कारा। मस्कारा एज यू ऑल नो, अभी तक मैं हर अपने मेकअप ट्यूटोरियल में बोलती हूँ कि मैं अपना बहुत टाइम लेके लगाती हूँ, बिकॉज आई लव माई लैशेज। लाइक मैं भी आपको रियल दिखाती हूँ कितना डिफरेंस आता है। अभी आप मेरी लैशेज देखना, दिख रही है, थोड़ी बहुत ही दिख रही होंगी, ठीक है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट अप्लाइंग मस्कारा। मैं एंड में आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, पिछला तो मैं भूल गई, बट मेरे घर में आने वाली है शादी विद इन लाइक 7 to 8 days। मेरे कजिन ब्रदर की शादी है एंड मेरा आउटफिट अभी तक मैंने फिगर नहीं किया है मैं क्या पहनने वाली हूँ। आई डोंट नो भाई, मतलब मेरे को अभी भी दिमाग में से 1-2 आउटफिट मेरे पास नए रखे हुए हैं जो मैं पहन सकती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक लहंगा है, एक बहुत प्यारा सूट है मेरे पास, साड़ी भी मेरे पास ऑप्शन है, बट आई स्टिल डोंट नो मैं क्या पहनूं। और अगर मुझे कुछ भी पहनना है तो मुझे उन हर चीज की फिटिंग करवानी पड़ेगी ना, मुझे पता भी नहीं है टेलर मुझे 7 दिन के अंदर करके देगा कि नहीं। एंड टेलर से याद आया, अभी मैं कुछ टाइम पहले ना एक मुझे सूट स्टिच करवाना था, बहुत ही बेसिक सा सूट था, ऐसे एवरीडे वाला, मतलब आप कहीं मंदिर वंदिर जा रहे हो उसमें पहनने के लिए। तो वो मैं किसी नई टेलर के पास गई थी, क्योंकि मुझे एक अच्छी फिटिंग, मतलब मुझे ढूंढना था कि ऐसा कौन सा टेलर है मेरे आसपास जो बहुत अच्छी फिटिंग दे देगा मुझे सूट वगैरह की। एंड मैं उनको बोल रही हूँ मुझे इतना इतना डीप चाहिए, ये करना है। मतलब वो जो मैं आज तक रील्स पे देखती थी ना कि टेलर भैया ने मना कर दिया ऐसे नेक करने से, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत अलग अलग टाइप के नेक्स बनवाती रहती हूँ, अपने लहंगे के, ब्लाउजेस के, सूट्स के, सब बना देती हूँ। बट ये आंटी माइंडेड आंटी थी वो, मेरी मम्मा मेरे साथ थी, मैं उनको बोल रही हूँ इतना डीप कर दो, बैक इतना डीप कर दो, वो कह रही है नहीं। मेरी मम्मा कह रही है अरे कर दो, वो पहनती है आप कर तो दो। वो कर ही नहीं रही थी। आई एम लाइक भाई मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं, आपको इसको डीप करने में क्या दिक्कत हो रही है। और मतलब मैं उतना डीप तो करवा भी नहीं रही थी जितना वो मना कर रही थी करने से।
बट भाई क्रेजी लोग होते हैं, मतलब मेरी माँ बोल रही है कि कर दो, वो तो पहनती है इतना डीप, बट शी वाज नॉट रेडी टू डू इट। एंड उन्होंने सूट भी बहुत गंदा सिल के दिया है भाई, बहुत गंदा। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन से वो सूट डाल के आई थी भाई, मुझे लगा था कि वो अच्छा सिल देगी, पर उन्होंने बहुत बेकार सिला है यार। मतलब मैं ऐसा बोलना पसंद नहीं करती हूँ, बट वो बहुत ही गंदा सिला है। मैं उसको पहनूंगी नहीं, मुझे पता है एक बार मेरे मन से कोई चीज उतर जाती है ना, मैं उसको फिर पहनती ही नहीं हूँ। यार लड़कियों की लाइफ के बहुत स्ट्रगल्स होते हैं भाई। अब मुझे अच्छा टेलर ढूंढना है, मुझे मेरा ब्लाउज भी सिलवाना है, मुझे नहीं पता, मुझे लड़की क्यों बना दिया। बट भाई एक्चुअली में लड़कियों के लाइफ के बहुत स्ट्रगल होते हैं, मतलब नॉट स्ट्रगल, स्ट्रगल होते हैं, स्ट्रगल भी होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, एक्सेप्टेड, इट इज अ फैक्ट। व्हाई आई एम अशेम्ड ऑफ सेइंग कि लड़कियों की लाइफ के स्ट्रगल होते हैं यार। ठीक है, आप लोग बताना, होते हैं ना, मतलब छोटे बहुत भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। बट अभी मैं जिस एज में हूँ, मेरे बहुत छोटे छोटे से स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि किसी दिन मेकअप सही ना होना। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को बोलते हुए भी लग रहा है कि छवि तू क्या बोल रही है। छोड़ते हैं, अपने इस टॉपिक को छोड़ते हैं भाई, स्ट्रगल वगैरह साइड में रखो। मैं तब से ये मस्कारा लगाने में लगी हूँ, और मैं सोच रही हूँ ये मेरे को मतलब उतना लिफ्ट क्यों नहीं दे रहा है, मेरा मस्कारा ही सूख गया है। मतलब कोई कितना एब्सेंट माइंडेड हो सकता है कि वो सूखा मस्कारा तब से लगा रहा है और सोच रहा है भाई मेरी लैशेज उतनी उठ क्यों नहीं रही है। तो मैं दूसरा मस्कारा यूज करूंगी, दोनों सेम ही ब्रांड से, एसेंस से। मुझे एसेंस के मस्कारास वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। एसेंस के मैंने प्रोडक्ट्स कम यूज करे हैं, बट जितने यूज किए सारे बहुत अच्छे हैं। एंड मेरी लैशेज ना मस्कारा लगा के थोड़ा थोड़ा कभी कभी फॉल्सीज लुक देती है, और भाई मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि मेरे यहाँ पे दो लैशेज के बीच में ना गैप आ गया। सी यहाँ की लैश उड़ गई है। हम लाइक मेरे को नजर लग गई क्या भाई, मेरे को लैशेज से टकली नहीं हो रहा है, मेरे को मेरी लैशेज बहुत प्यारी है। बट फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, माय बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला कि कभी कभी ऐसे जैसे आपके बाल झड़ते हैं ना, वैसे आपके लैशेज भी, उनकी जब एज हो जाती है, जब वो मतलब अपनी एज लाइफ पूरी कर चुकी होती है आपके लैशेज पे, मैं फिर से पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो अपने आप झड़ जाती है। यहाँ पे तो छोटी सी लैश आई है ना, ये ग्रो होके बड़ी हो जाएगी। बट मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बाल नहीं झड़ जाते, बॉल्ड स्पॉट आ जाता है, मेरे को वैसा वैसा फील हो रहा है यहाँ पे। भाई मेरे को मेरी लैशेज बहुत प्यारी है, थू मेरी लैशेज मेरे पास ही रहे। मेरे को ना बहुत लोग हमेशा पूछते हैं, मतलब रियल लाइफ में जब मैं मस्कारा वस्कारा, मेरी तो आदत है मस्कारा वगैरह मेकअप लगा के जाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरा कभी मन नहीं है तो मैं नहीं करती, वरना मैं मेकअप वेकअप अच्छे से करके जाती हूँ। तो पीपल आस्क मी तुमने पॉलिसीज लगाई है क्या, एंड आई एम लाइक नो दे आर माय रियल लैशेज। एंड आई एम लकी कि मेरे पास बहुत अच्छी लैशेज है, वरना मैंने बहुत लोगों को लैशेज के बारे में कंप्लेन करते हुए देखा है। मतलब मेरी लैशेज विदाउट मस्कारा उतनी एविडेंटली बड़ी नहीं लगती, बट मस्कारा लगा के बहुत अच्छा खासा लुक दे देती है। सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मेरी लैशेज देखो। मैंने बहुत अच्छे से अपना टाइम लेके लैशेज लगाई, मुझे नहीं लगता इतना टाइम मैं किसी और स्टेप के लिए लेती हूँ जितना मैं मस्कारा के लिए लेती हूँ, क्योंकि भाई इफेक्ट भी बहुत अच्छा दिखाता है। देखो ऐसा लग रहा है मैंने पॉलिसीज लगाई हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे मेरी मेरी लैशेज एंड मस्कारा वस्कारा लगा के। एंड मस्कारा इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट, मेरे दो ही बहुत ज्यादा फेवरेट पार्ट है पूरे मेकअप में, मस्कारा एंड माई ब्लश। एंड मैं पता नहीं कितने देर से बस बोली जा रही हूँ, मतलब मैं कितना बोल सकती हूँ भाई। एंड आई लव रैंटिंग आप लोगों से, मतलब आप लोगों से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे व्लॉग्स वगैरह बनाना भी बहुत पसंद है, बिकॉज आई गेट टू टॉक। अगर मैं मेकअप वीडियोज या प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ ना, लाइक माई फेवरेट्स एंड स्टफ, तो मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रही होती हूँ, मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आप लोगों के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ। सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ रैंटिंग वीडियोज, and I'm just removing anything that is on my lips, and I never have a specific tissue जब मुझे यूज करना होता है। मेरे पास हमेशा फालतू के पेपर, या मैं यही अपना टी शर्ट यूज कर रही हूँ रिमूव करने के लिए, मेरे पास कभी असली के टिश्यूज रखे ही नहीं होते मेरे पास, और जब मुझे यूज नहीं होगा ना तब पड़े पड़े घूमेंगे मेरे कमरे में। बड़ा जरूरत है ना तो नहीं मिलेंगे। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं अपना ये जो मेरा नेचुरल लिप्स वाला कॉम्बो है वो लगाऊं, या फिर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मेबेलिन वाला लगाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके साथ सूट क्या करेगा, मेरा दिमाग और दिल दोनों बोल रहा है कि मैं ये करूं, बट एक मुझे नहीं पता, मेरा शायद पीछे वाला दिमाग बोल रहा है कि मैं ये लगाऊं। आई डोंट नो, बट आई वांट टू अप्लाई दिस वन, मुझे लगता है ग्लॉसी लिप कॉम्बो इसके साथ अच्छा लगेगा। सो आई एम गोना यूज दिस। और मेरा ना लिप कॉम्बोज के साथ जरा कुछ सिचुएशन ठीक नहीं चलती है, मेरे को उतनी जल्दी पसंद नहीं आती लिपस्टिक्स वगैरह। नॉट ओनली अबाउट लिपस्टिक, मैं आई थिंक लाइफ में हर चीज के बारे में ऐसी ही हूँ अगर मुझे कोई एक चीज पसंद आ जाए तो मैं स्विच नहीं कर पाती हूँ जल्दी, पहले मैं चुप होके लिप लाइनर लगा लेती हूँ। यार मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कितनी शांति हो गई मेरे कमरे में, कितनी देर से बकबक कर रही हूँ मैं। या सो अब अप्लाइड दिस कूल टोन्ड लिप लाइनर जो है, एसेंस नहीं एल्फ का है ये, मैंने ये लगा लिया। इसको मैं बहुत कम लगाती हूँ, वरना लिप्स बहुत ज्यादा ऐसे बहुत अजीब ही ब्राउन दिखते, तो मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में हल्का सा आउटलाइन कर लेती हूँ। एंड नाउ आई एम गोना यूज दिस रोमैंट का लिप ग्लॉस, जो मैंने किसी की इंस्टा रील देख के ले लिया था, एंड आई लाइक इट। अच्छा है ये। हाँ यही अच्छा लग रहा है। क्या मैं लिप कॉम्बो लगाते टाइम बोल सकती हूँ, चलो देखते हैं। हाँ तो नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी फॉर दिस। इट स्मेल्स लाइक वाटरमेलन, मतलब मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ बट मुझे कभी वाटरमेलन की तरह स्मेल नहीं किया है, बट आज कर रहा है।
विच इज नाइस। आई लाइक वाटरमेलन। अच्छा लग रहा है लिप कॉम्बो इसके साथ। बट क्या मुझे वो लिपस्टिक लगानी चाहिए थी? आई डोंट नो, बट अब मैं इसको निकालने तो नहीं वाली हूँ। अपनी टी शर्ट गंदी नहीं करूंगी, मुझे टिश्यू भी नहीं मिल रहा है। एंड या वी आर डन विद आवर मेकअप। दिस इज हाउ माई मेकअप इज लुकिंग। इट इज वेरी प्रिटी, वेरी सटल, बहुत ग्लोई एंड ड्यूई सा ही है। एंड मुझे ना मेरा विंग लाइनर मेरी आंखों पे बहुत सुंदर लगता है, बट मैंने करना पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, बट अब मैं फिर से करने लगूंगी। इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड दिस इज इट फॉर माई रेंटिंग सेशन। आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्ट आया हो सुनने में। पता चले मैं बस यूं ही बक 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 कर रही थी, बट आई रियली एंजॉयड इट। मुझे अब सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। मैंने ऐसा थोड़ा बक बक कर ली ना आप लोगों से, यूं ही अपने मन की, दिल की कुछ फालतू की बातें भी कर ली, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फर्दर और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन बाय, टेक केयर।